कोरोना से लड़ाई है जारी, जी हां, अभी भी जारी है और ये लड़ाई तभी हम जीत पाएंगे जब लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करेंगे। इसलिए आप सभी से ये अपील है कि इस बेहतर तरीके को अपनाइए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। जानते हैं देश विदेश में कोरोना का अपडेट क्या कहता है। तो देश में 59,662 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो चुकी है। 1,981 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अब तक 17,847 लोग ठीक हो चुके हैं। दुबई से 359 भारतीयों की वापसी हुई है। 15 मई से वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण शुरू होगा। अमेरिका में 24 घंटे में 1635 लोगों की मौत हुई है। अब तक 77,178 की जान गई है। इसके अलावा कुवैत में मरीजों की जो संख्या है 7,000 के पार चली गई है और 20 दिन के लिए वहां लॉकडाउन लगाया गया है। और बिहार झारखंड का अपडेट क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं। पटना में बीएमपी के 5 जवान कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। 24 घंटे में 29 नए मामले सामने आ गए और कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हो गई है 579। 36 बिहार के ऐसे जिले हैं जहां कोरोना का संक्रमण फैल चुका है और 268 मरीज अब तक राज्य में ठीक भी हुए हैं। ट्रेनों की बात करें तो आज बिहार आएंगी 18 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। झारखंड की बात करेंगे तो कोरोना के 22 नए मामले वहां सामने आए हैं, जिनमें गढ़वा के 20 मरीज हैं, 2 कोडरमा के हैं और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है अब 154 हो चुकी है और कोरोना को हराने वालों की संख्या हो गई है 50। बीते 5 दिनों में बिहार में कोरोना के बढ़े आंकड़ों पर जरा गौर फरमाइए। 4 मई को 11 मरीज मिले, 5 मई को यह आंकड़ा 7 मरीज का था, 6 मई को 7 मरीज, वहीं 7 मई को 8 मरीज सामने आए हैं। 8 मई को 29 मरीज सामने आए। तो झारखंड में कोरोना के 22 नए मामले मिले हैं। रांची के रिम्स में 455 सैंपल्स की जांच में 21 के कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है और इनमें से 20 मरीज अकेले गढ़वा जिले के बरडीहा और धुरकी के रहने वाले हैं। वहीं एक कोरोना संक्रमित कोडरमा का है, जबकि धनबाद पीएमसीएच में जांच में महाराष्ट्र से लौटा कोडरमा का ही एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके साथ ही झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो 154 तक पहुंच गई है। तो झारखंड में पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है 154, जो नया आंकड़ा है। इसके अलावा जो बड़ी खबर है उसके मुताबिक धनबाद पीएमसीएच में एक व्यक्ति जो कि कोरोना संक्रमित है उसका इलाज चल रहा है। कोडरमा का ये रहने वाला मरीज है, जिसके बारे में जो जानकारियां मिल पाई हैं। रिम्स कोविड सेंटर में इस मरीज को भर्ती करवाया गया है। इधर बिहार में भी शुक्रवार देर रात कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। पटना के खाजपुरा में रहने वाले बीएमपी के 5 जवानों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। वहीं बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 29 नए मरीज मिले। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो बढ़कर 579 हो गई है। 29 नए केस में पटना के खाजपुरा में 5 केस समेत समस्तीपुर में 6, खगड़िया में 4, दरभंगा में 4, सहरसा में 2, सुपौल, कटिहार, पूर्वी चंपारण, बांका, भागलपुर, नालंदा, नवादा और बेगूसराय में एक एक मरीज शामिल हैं। कोरोना से 36 जिले अब तक प्रभावित हो चुके हैं। तो स्पेशल ट्रेन के जरिए पूरे देश से प्रवासियों को झारखंड लाया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र और दिल्ली के लिए अब भी पसोपेश की स्थिति है। हालांकि दिल्ली में एक ट्रेन झारखंड आ रही है, लेकिन जिन इलाकों में संक्रमण ज्यादा है वहां से प्रवासियों को लाना मुश्किल हो रहा है। महाराष्ट्र और दिल्ली के कंटेनमेंट जोन से प्रवासियों को लाना झारखंड सरकार के लिए चुनौती बन गया है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं और यहां से लगभग 65,000 और दिल्ली से 25,000 प्रवासियों ने ऐप के जरिए झारखंड आने के लिए रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। हालांकि दिल्ली के लिए पहल तो हुई, लेकिन कंटेनमेंट जोन के लोग अब भी फंसे हुए हैं।
दिल्ली से आने के लिए ई पास जारी किए जा रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने को लेकर बातचीत चल रही है। मुख्यमंत्री सहायता ऐप पे 65,000 लोगों ने रजिस्टर्ड किया था, जिस डाटा को कुछ हद तक ऑथेंटिक माना जा सकता है। और तो हम लोग उस डाटा के बेसिस पे काम कर रहे हैं। एक लेबर डिपार्टमेंट एक गूगल शीट बना के कर रहा है, उसमें जो लोग रजिस्टर्ड हो रहे हैं उसको भी हम लोग वहाँ शेयर कर दे रहे हैं। तो जो वहाँ से आने की इच्छुक होंगे, जब प्रस्ताव वहाँ से आएगा तो उसी अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। ट्रेन के परिचालन पे हम लोगों की बात दिल्ली गवर्नमेंट से हो रही है और मुझे लगता है कि शीघ्र ही इसमें कोई निर्णय लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसी नंबर के आसपास कुछ जोड़ घटाव करके फाइनली 20-25 हज़ार के पास ये नंबर रहेगा। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कब कहां से प्रवासियों को लेकर स्पेशल ट्रेन झारखंड आई है। 1 मई को तेलंगाना से हटिया के लिए 1200 मजदूरों को लेकर निकली स्पेशल ट्रेन। 2 मई को कोटा से 1490 छात्रों को लेकर हटिया पहुंची ट्रेन। 3 मई को कोटा से 956 छात्रों को लेकर धनबाद पहुंची ट्रेन। 4 मई को केरल से 1175 मजदूरों को लेकर धनबाद पहुंची ट्रेन। 4 मई को नागौर राजस्थान से 905 मजदूरों को लेकर बरकाकाना पहुंची ट्रेन। 4 मई को केरल से 1129 मजदूरों को लेकर जसीडी पहुंची ट्रेन। 5 मई को तेलंगाना से 905 मजदूरों को लेकर टाटानगर पहुंची ट्रेन। 6 मई को सूरत से 1233 मजदूरों को लेकर धनबाद पहुंची ट्रेन। 6 मई को एर्नाकुलम से हटिया पहुंचे 1167 मजदूर। 7 मई को सूरत से 1198 मजदूरों को लेकर धनबाद पहुंची ट्रेन। 7 मई को एर्नाकुलम से जसीडी 1084 मजदूरों को लेकर पहुंची ट्रेन। 7 मई को पंजाब से 1188 मजदूरों को लेकर पलामू पहुंची ट्रेन। 8 मई को वेलोर से हटिया 1237 बीमार लोगों को लेकर पहुंची ट्रेन। 8 मई को दिल्ली से रांची के लिए 1200 मजदूरों को लेकर निकली ट्रेन। महाराष्ट्र और दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोग अब सरकार से आस लगाए बैठे हैं कि उन्हें भी जल्द से जल्द अपने घर झारखंड भेज दिया जाए, लेकिन बढ़ते मामलों और संक्रमण का खतरा इन लोगों के इंतजार को लंबा करता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से भुवन की रिपोर्ट। और इधर गुजरात से मुजफ्फरपुर में आकर बसने वाले हजारों लोग आज कोरोना काल में दाने दाने को मोहताज हैं। रोज कमाकर खाने वाले लोग काम बंद होने की वजह से आज भीख मांगने की कगार पर पहुंच गए हैं। भी हम लोग का कुछ नहीं करता है, कहता है पैसा भी भीतर डालना है कि बैंक से मिलेगा 1000 रुपया 500 रुपया, किसी का नहीं आ रहा है। 100 में से 1 आदमी का 2 आदमी का आएगा, उससे क्या होगा, सबका पूरा हो जाएगा। कोई कह के भी जाता है कि ये खिलाएगा, ये करेगा, राशन बांटेगा, तेल बांटेगा, अनाज बांटेगा, कुछ नहीं होता। यहाँ अभी तक हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिल पाई है, ना पानी की ना अनाज की। राशन कार्ड है तो राशन मिला है एक ही बार, जो चावल कबूतर को खिलाने वाला है वो चावल तो अनाज उसके बाद तो कोई सुनवाई नहीं है। पुराने कपड़े को नए बनाते हैं, सिल्क बना के रफू तफू करके बेचते हैं। पुराना कपड़े को सिलाई तिलाई करके वही फुटपाथ पर बेच के वही हम लोग का बाल बच्चा का पोषण होता है। घर नहीं मिला, नेताओं को खोल जोड़ा, बहुत कोशिश की, वोट दिए, सब कुछ किए, समझिए कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, ये अपनी मेहनत से बना रहे हैं, झोपड़ी वोपड़ी इससे गुजारा करते हैं। हद तो ये भी है कि जिले में 7 सामुदायिक किचन चल रहे हैं, लेकिन इन लोगों को वहाँ एंट्री नहीं मिलती। लेकिन ये लोग हैं कि उम्मीदों के सहारे अब भी जी रहे हैं। कोरोना बंदी में जबकि सब कुछ बंद है, यह पूरा बस्ती दाने दाने को मोहताज है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। तो लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने की इजाजत तभी दी गई है जब बहुत जरूरी काम हो। अगर आप किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपके चेहरे पर मास्क होना जरूरी है। लेकिन मुंगेर में कुछ लोग मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने के जो प्रति लापरवाही बरत रहे हैं, उन्हें समझाया ही जा सकता है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए मास्क पहनना एक प्रभावी उपाय माना जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान बिना मास्क के घर से बाहर निकलने पर बिहार सरकार ने पूरी तरह पाबंदी लगा दी है
पर कुछ ऐसे लापरवाह लोग हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। मुंगेर 102 कोरोना पॉजिटिव मरीज के साथ पहले स्थान पर है। ऐसे में ये लापरवाही सरकार और अन्य लोगों की परेशानी और बढ़ा सकती है। और तो माथे लगा ये आपके लिए कि किसी और के लिए? नहीं के लिए। सर जी, आप बिना मास्क के क्यों ऐसे कहे हैं? सर बेटा उतर के पैसा काटेंगे तो गमछा तो ऐसे पहनिएगा तो चढ़ गया। सरकारी एजेंसियों में भी लॉकडाउन के अनुपालन में कोताही देखी जा रही है। ये पूरबसराय स्थित राज्य खाद्य निगम के गोदाम का नजारा है, जहां मजदूरों ने ना तो मास्क पहना है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। मजदूरों ने बताया कि उन्हें ना तो मास्क दिया गया है और ना ही सैनिटाइजर। राज्य खाद्य निगम के मजदूरों को साबुन तक नहीं दिया गया है। बस देख रहे हैं जैसे कर रहे हैं, गमछा से मुझाप के वही गमछा को बोरा में लेना है, डरा पर लेना है। तो सोशल डिस्टेंस भी तो आप लोग नहीं कर रहे हैं। क्या करेंगे? सोशल डिस्टेंस जो यही सोशल डिस्टेंस है। अच्छा, तो कभी अधिकारी लोग चाहे यहाँ का अधिकारी चाहे ठेकेदार आप लोगों को दिया कि नहीं दिया? कुछ नहीं दिया है। नहीं दिया। ठेकेदार से मांगे भी नहीं दिया। वहीं मुंगेर डीएम ने राज्य खाद्य निगम के मजदूरों द्वारा बिना मास्क के काम करने के मामले की जांच की बात भी कही। आपकी बात सही है कि कुछ जगह पर देखा जाता है कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। इसके संबंध में मेरा लोगों से अनुरोध है कि भाई आप लोग जो सरकार का डायरेक्शन है उसको बिल्कुल मानिए, अन्यथा बाध्य होकर हम लोगों को उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो किसी के लिए भी हितकारी नहीं होगा। बहरहाल इतना तो साफ है कि यदि कोरोना से जंग जीतना है तो हमें एकजुट होकर लॉकडाउन के पालन के लिए दृढ़ संकल्पित होना होगा। न्यूज 18 के लिए मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना बंदी में ग्रामीण इलाके के लिए पोस्ट ऑफिस आपके द्वार मोबाइल बैंक वरदान साबित हो रहा है। दरभंगा में 102 साल के बुजुर्ग ने घर बैठे वृद्धा पेंशन की राशि प्राप्त की और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने ट्विटर हैंडल और फेसबुक अकाउंट पर इसकी तस्वीर शेयर की। इंडिया पोस्ट के कर्मचारियों की हौसला अफजाई भी की। लॉकडाउन में सरकार जहां घर में रहने को कह रही है, वहीं घर बैठे सुविधाएं भी मुहैया कराने के प्रति प्रतिबद्ध है, जिसकी एक बानगी पोस्ट ऑफिस आपके द्वार मोबाइल बैंक सुविधा है। कोरोना बंदी में ये सुविधा ग्रामीण इलाकों के लिए वरदान साबित हो रहा है। कोई भी बैंक खाताधारी जिसका आधार संख्या उसके खाते से लिंक है, वे इस सुविधा का लाभ उठा सकता है और बैंक खाते से अधिकतम 10,000 रुपए निकाल सकता है। पोस्ट ऑफिस ऑन व्हील्स की सुविधा से गांव के लोग भी काफी खुश हैं। दरभंगा के केवटी प्रखंड के दरिमा गांव में जब 102 वर्षीय बुजुर्ग अमीरी यादव को डाककर्मी ने उनके घर पर जाकर वृद्धा पेंशन दिया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। खुश है उससे, परेशानी नहीं हुआ, सब कुछ हुआ। हमारे चाचा जी को पैसा दे गया। ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास हुआ है। लोग अनकही हुई समस्याओं को झेल रहे थे। खुद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने ट्विटर हैंडल और फेसबुक अकाउंट पर ये तस्वीर साझा की है और इंडिया पोस्ट के कर्मचारी की इस कठिन परिस्थिति में जनसेवा की सराहना भी की है। माननीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा चलंत एटीएम द्वारा उसका वीडियो शेयर किया गया, इससे हम लोग का उत्साहवर्धन हुआ। कोरोना महामारी से बचने के लिए डिजिटल व्यवस्था अभी भी सबसे ज्यादा कारगर साबित हो रही है। कोरोना बंदी में डिजिटल भारत की तस्वीर गांव में भी दिखनी शुरू हो गई है। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। आधुनिकता के इस दौर में कुम्हारों का जीवन पहले ही बदरंग था, लेकिन कोरोना काल में तो जैसे उन पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा। एक तो रोजी रोटी के पहले से ही लाले पड़े थे, रही सही कसर कोरोना बंदी ने निकाल दी। पटना मुजफ्फरपुर नेशनल हाईवे पर असरगंज के पास चाक चला रहे ये है 70 साल के दृष्टिहीन राम सागर पंडित। पिछले 40 साल से इस पुश्तैनी धंधे से परिवार चला रहे इस बुजुर्ग ने जीवन में कभी ऐसा बुरा दौर नहीं देखा था। दुकानें बंद, शादियां टलने से अब तो खाने के भी लाले पड़ गए हैं। डर तो ये सताने लगा है कि कहीं भीख न मांगनी पड़ जाए। बिल्कुल बंद है सर कि हम क्या करें।
नीमक रोटी पर आफत है। कहाँ से खा रहे हैं अभी? हाँ, कर्जा रउआ उनका से लेके। कोरोना बंदी में चाक के साथ कुम्हारों की जिंदगी भी थम चुकी है। सरकारी योजनाएं और दावे भी इन कुम्हारों के जख्म पर मरहम नहीं लगा पा रहे। ऊपर वाला देवे वाला है, इसे करैले। भगवान भरोसे चल रहा है सब कुछ। सरकार भरोसे कुछ नहीं है ना। अभी तो कुछ बिक्री बट्टा न चलाइए तो खाना उना तो होते ना है तो खताई कौन चीज। पहले बिकता था छोट थोड़ा मोड़ा सर, 100-200 के आती घर पे बिक जाता। अभी तो कुछ भी नहीं सर बिक रहा है, पूरा सफाई बंद। थमी चाकों के साथ थमी जिंदगी को बस आस है तो शायद ये कि सरकार की कोई नजरे इनायत इन पर भी हो जाए, जिससे धीरे धीरे ही सही लेकिन एक गति आ जाए। एक तरफ कोरोना बंदी की मार और दूसरी तरफ सरकारी बेरुखी। जाहिर सी बात है, ऐसे में कुम्हारों की जिंदगी उन पर भारी पड़ने लगी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, हाजीपुर, वैशाली। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, लेकिन आरजेडी नेता और लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लालू की रसोई के जरिए तेज प्रताप ने ये दावा करते हैं कि वो हर रोज गरीबों और जरूरतमंद लोगों के बीच खाना बांटते हैं, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता। यही नहीं, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फूल माला और थैंक यू तेज भैया के पोस्टर भी दिखाई दिए। ये सब कुछ करते हुए तेज प्रताप अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते तो बेहतर होता। हमारा कर्म भी था कि अपनी प्रजा और अपनी जनता को हम पूरे तरीके से कम एक टाइम का ही भोजन दें, तो कम से कम दें। तो हम लगातार चला रहे हैं और ये हमारे दिमाग में आया है कि लॉकडाउन के बाद भी कोई भी गरीब बस्ती, जितना भी स्लम बस्ती है, कोई भी आदमी भूखा ना सोए। ये हमारी पूरी तरीके से पहल होगी। मोक्ष न मिल पाने के कारण कोरोना बंदी में मुर्दों की परेशानी बढ़ी है। यह पहली बार हुआ है कि रांची के किशोरगंज स्थित गौशाला और हरमू मुक्ति धाम में बने अस्थि कलश का लॉकर पूरी तरह फुल है। अब यहां एक भी अस्थि रखने की जगह नहीं है। नतीजा यह है कि अब ये आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। सनातन धर्म में जहां मृत्यु के पश्चात मृतक की अस्थि को गंगा में विसर्जित करने की परंपरा है, वहीं कोरोना काल की वजह से अस्थियों को विसर्जित कर पाना मुश्किल हो रहा है। मान्यता है कि अस्थियों के विसर्जित होते ही मृत व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन कोरोना बंदी की वजह से मोक्ष प्राप्ति पर भी आफत आ गई है। यही वजह है कि रांची के किशोरगंज स्थित गौशाला में बना अस्थि कलश का लॉकर पूरी तरह से फुल हो गया है। अब जो लोग भी अस्थियों को लेकर आ रहे हैं, उनके लिए पैकेट की व्यवस्था की गई है, जिस पर वो अपना नाम लगाकर पूरी विधि पूर्वक अस्थियों को रख रहे हैं। इस कारण से यहाँ पिछले 1.5 महीने में लगभग जब से लॉकडाउन है, बढ़ते बढ़ते काफ़ी मात्रा में ये व्यवस्था बढ़ गई है। हमारे टोटल लॉकर फुल हो गए हैं। उसके अलावा हम लोगों ने टेम्प्रोरी व्यवस्था कराई है, उसमें भी काफ़ी ये आ रही है। टेम्प्रोरी व्यवस्था में कुछ बॉक्स रखवाए थे हमने। बता दें कि रांची का किशोरगंज स्थित यह गौशाला 1904 में स्थापित हुआ था। वहीं हरमू मुक्ति धाम 1913 में। यहाँ भी अस्थि कलश को रखने की व्यवस्था है। हरमू मुक्ति धाम में अब तक 40 अस्थि कलश जमा हो चुके हैं। चूंकि ज्यादातर लोग गंगा और संगम में ही अस्थियों का प्रवाह करते हैं, कोरोना बंदी की वजह से कहीं भी आना जाना संभव नहीं हो पा रहा। मुक्ति धाम के अंदर ये आपका अस्थि रखने का लॉकर बनाया गया है, सारा जगह भरा हुआ है। मान्यता तो यही है हिंदू धर्म के हिसाब से कि जो व्यक्ति की देहांत हो जाए तो उसे ले जाकर के हम लोग गंगा में प्रवाहित करते हैं। हालांकि लोगों को इस तरह की परेशानियों से दो चार तो जरूर होना पड़ रहा है, मगर हम सबको यह समझना होगा कि ये कोरोना बंदी केवल हम सबकी नहीं बल्कि पूरे देश के लिए जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।